हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 15 जो है आपका सोशल वेलफेयर। ठीक है, अभी तक हमने बाकी चैप्टर्स डिस्कस किए हैं जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में आते हैं, और ये आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, कौन से प्रोग्राम गवर्नमेंट रन करा रही है, ठीक है, जो आपके वल्नरेबल सेक्शंस के लिए मेनली देखे जाते हैं। तो जो फर्स्ट हम बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ बॉडीज की, लेकिन जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है वो हमारा मेन फोकस रहेगा आपकी स्कीम्स के ऊपर। ठीक है, जहां पे आपकी अलग अलग यहाँ पे आपकी योजनाएं रन की जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने के लिए, वो एक डेफिनेट बॉडी आपको याद रखनी है, दैट इज SOMS से। ठीक है, ये क्या बॉडी है आपकी। ठीक है, तो जी इसके बॉडी के पास क्या है, आपकी पूरी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी आप स्कीम्स रन करते हैं मार्जिनल सेक्शन के लिए, वल्नरेबल सेक्शन के लिए, जो भी आप स्कीम्स रन करेंगे, ठीक है, तो ये बॉडी क्या है आपकी, डायरेक्टरेट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटी अफेयर्स एंड स्पेशली एबल्ड। ठीक है, इनके लिए क्या है आपका एक डायरेक्टरेट ऑफिस आपका यहाँ पे ये फॉर्म किया गया है। तो जितनी भी आपकी स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, ठीक है, अलग अलग सेक्शंस के लिए आपकी रन की जाती हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे। पहले हम आपके पास है सोशल सिक्योरिटी पेंशन। ठीक है, जो आपने देखा होगा कुछ लोगों को, कुछ इंडिविजुअल्स को क्या है, उनके बेनिफिशियरी के आधार पे, ठीक है, उनके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, आपकी पेंशन दी जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट पेंशन हम बात करने वाले हैं, दैट इज योर ओल्ड एज पेंशन। ठीक है, आपने देखा होगा अपने आसपास कुछ आपके 70+ ईयर्स के जो आपके बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए आपके लिए एक स्पेशल पेंशन का प्रोविजन रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि नो इनकम बार। ठीक है, कोई इनकम का बार नहीं था, पहले हुआ करता था आपका, बाद में गवर्नमेंट ने उसको रिमूव कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, और गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स है बेसिकली वो आपके एक्सक्लूडेड है, प्लस जो टैक्स पेयर्स है उनको नहीं दी जाएगी। बाकी उसके अलावा जो जितने भी आपके लोग पर्टिकुलर इस एज ग्रुप में है उनको आपकी सोशल पेंशन आपकी मिलेगी। ठीक है, अगर हम मेल की बात करें 60 to 69 ईयर्स के होते हैं तो आपको 1000 रुपीज दिए जाएंगे। फीमेल्स की बात करें उनको 1500, और अगर आप 70+ ईयर्स के हैं तब इरिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल आपको 1700 दिए जाएंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपने कि यहाँ पे एज वाइज क्या है, आपके अलग अलग बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं बजट प्रोविजंस की और इसके एक्सपेंडिचर की। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो अब तक इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अप टू दिसंबर 2025, ठीक है, कितना खर्चा हो गया आपका, 622 करोड़। ठीक है, और बजट में कितना प्रोविजन था आपका, 854.98 करोड़। ठीक है, तो ऑलमोस्ट क्या है, आप फुल्ली एग्जॉस्ट कर देंगे इसको मार्च तक, जो कि कर दिया होगा। ठीक है, अगर बेनिफिशियरीज की बात करें तो आप देख सकते हैं 5 लाख के आसपास आपके क्या है बेनिफिशियरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने लार्ज स्केल पे आपकी ये जो स्कीम है, जो पेंशन स्कीम है आपकी, ये आपकी इंप्लीमेंट की जा रही है। नेक्स्ट आती है आपकी स्पेशल डिसेबिलिटी रिलीफ अलाउंस। ठीक है, जो आपके डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको भी आपका यहाँ पे एक तरीके से कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाता है। अगर मेल्स की बात करें जहां पे डिसेबिलिटी आपकी 40 to 69% है, वहां पे आपको 1150 1150 रुपए आपको दिए जाएंगे। उसी रेंज में अगर फीमेल्स की बात करें तो आपको 1500 दिए जाएंगे। और जो भी पर्सन अबव 70% डिसेबिलिटी है आपके, ठीक है, विदाउट इनकम क्राइटेरिया, ठीक है, यहाँ पे कोई आपका इनकम क्राइटेरिया आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको 1700 दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने याद रखना है। ठीक है, मैक्सिमम स्कीम्स जो आपकी होंगी वो आपकी एंड करेंगे 1700 पे। ठीक है, तो उस तरीके से आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, आप इसको एक रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी मेन पेंशन स्कीम है, दैट इज रिगार्डिंग दी विडो, डेजर्टेड और एकल नारी पेंशन। ठीक है, इसको कहा जाता है। तो आपकी नारी पेंशन है तो बेसिकली फीमेल्स के लिए आपकी होगी। ठीक है, तो फीमेल्स अप टू 69 ईयर्स तक आपको 1500। ठीक है, और एज 70+ कितना, 1700। साथ में आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर देख सकते हैं 168 करोड़ हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे एक्सपेंडिचर किया था इसका। ठीक है, अप टू दिसंबर 2025। और बजट में कितना प्रोविजन है आपका, 218 करोड़ का प्रोविजन आपका बजट में रखा गया है। और 1,26,000 जो आपकी वुमेन है अप्रोक्सीमेटली, वो इसका बेनिफिट लेती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्कीम। नेक्स्ट है आपकी रिहेबिलिटेशन अलाउंसेस टू लेपर्स। ठीक है, जो कुष्ठ रोगी होते हैं आपके, उनके लिए भी आपके यहाँ पे एक तरीके से अलाउंस रखा गया है। अगर मेल लेप्रोसी की बात करें अप टू 69 ईयर्स तो आपको मिलेंगे 1000 रुपए। सेम आपका एज ग्रुप में फीमेल्स की बात करें तो आपको मिलेंगे 1500। और जो भी पेशेंट आपके 70+ ईयर्स के हैं उनको मिलेंगे आपके 1700 रुपए। ठीक है, अब बजट देख सकते हैं काफी कम बजट है एज कंपेयर टू अगर बाकी स्कीम्स की बात करें। यहाँ पे आपका 1.86 करोड़ है एक्सपेंडिचर। कितना हुआ अभी तक आपका, मतलब कि अप टू दिसंबर
25, ठीक है, यहाँ तक का डाटा आपके यहाँ पे सर्वे में लिखा गया है, ठीक है। तो 1.13 करोड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और बेनिफिशियरीज कितने हैं 1021 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसजेंडर जो पेंशन दी जाती है, ठीक है, अप टू 69 ईयर्स तक अगेन 1000 एंड ग्रेटर देन 70, ठीक है, 70 प्लस की बात करते हैं तो 1700 रुपए आपको देखने को मिलेगा। प्रोविजन 9 लाख का था आपका प्रोविजन, आपके 50 बेनिफिशियरीज हैं आपके पास हिमाचल में और अभी तक हमने 1.23 लाख इसमें क्या किया था, यूज कर दिया है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड एक और आपकी इंपॉर्टेंट स्कीम है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन, जो कि बीपीएल फैमिलीज में आपको बेसिकली देखने को मिलती है, ठीक है। तो बीपीएल मेल्स की बात करें जिनकी एज 60 टू 69 ईयर्स की है उनको 1000 मिलेगा। उसी रेंज में फीमेल्स को 1500 और 70 प्लस सबके लिए क्या कर दिया गया, हर स्कीम में आपका एक प्रोविजन है, वहां पे आपका मेल फीमेल को इक्वल दिया जाता है और आपका मैक्सिमम अमाउंट दिया जाता है, ठीक है। 1700 आपको यहां भी देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ साथ में आप एक्सपेंडिचर भी देख सकते हैं, ठीक है, और बजट भी देख बेनिफिशियरीज वगैरह भी आप देख सकते हैं कि क्या बजट प्रोविजन था, क्या एक्सपेंडिचर थे और कितने हमारे यहाँ पे बेनिफिशियरीज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन, ठीक है, जो विधवा पेंशन भी आपकी कही जाती है। अगर आपकी एज है 40 टू 69 इन बीपीएल हाउस होल्ड तब आपको 1500। ध्यान रखना है ये आपकी बीपीएल फैमिलीज के लिए ही सारी की सारी आपकी स्कीम जो इंदिरा गांधी वाली है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे बीपीएल फैमिलीज का होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जहां भी इंदिरा गांधी का आएगा आपके पास, चाहे ओल्ड एज पेंशन की हो चाहे विडो पेंशन की बात हो, आपको हमेशा बीपीएल दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम नेशनल विडो प्लान की विडो पेंशन की बात करें तो अल्टीमेटली अगर 70 प्लस है तो आपको 1700 मिलेंगे, ठीक है। और अगर स्पेशल डिसेबल्ड पर पेंशन की बात करें जो आपके डिसेबल्ड पर्सन के लिए है ग्रेटर देन 80 के लिए आपको दी जाती है, इसमें भी आपका कितना है 1700 का प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ आप यहाँ पे शॉर्ट जो होता है ना कि आपका माइंड मैप या माइंड ट्रिक्स आप बना सकते हैं कि बीपीएल के साथ आपको इंदिरा गांधी का नाम जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट स्कीम नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, ठीक है। ये भी आपकी ये भी जो स्कीम है आपकी ये भी आपकी टारगेट की गई है बीपीएल फैमिलीज के लिए, ठीक है। यहाँ पे मेन क्या होता है आपका, अगर कोई आपका बीपीएल हाउस होल्ड है और कोई वहां पे आपका प्राइमरी ब्रेड अर्नर है और उसकी डेथ हो जाती है उस केस में क्या दिया जाएगा आपको, ठीक है। अगर उसकी एज 18 टू 59 होगी तो उसके भी डेथ होती है उसकी और प्राइमरी आपका प्राइमरी इंडिविजुअल है जो आपका ब्रेड विनर है घर का, ठीक है। तो 20,000 रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस आपकी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और दिसंबर 25 तक बात करें तो अभी तक आपका 102 लाख जो 102 लाख के आसपास का जो अमाउंट है वो 512 बेनिफिशियरीज हाउस होल्ड्स में आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्कीम विच इज लिंक टू योर बीपीएल, ठीक है। तो बीपीएल की स्कीम्स को आपने थोड़ा खास तौर पर देखना है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में आते हैं कि ये जो स्कीम है आपकी बीपीएल फैमिलीज के लिए है, तो आपको वहां पे पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो फ्लैगशिप स्कीम है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, ठीक है। अगेन ये आपकी बहुत न्यूज में रही है पिछले 3-4 साल में, ठीक है, क्योंकि जब से न्यू गवर्नमेंट आई थी तो आप उनके मैनिफेस्टो में ये आपका प्रॉमिस किया गया था, तो उसको लेके हमेशा आपकी ये न्यूज में रहती है। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है कि हिमाचल में कितने परसेंट वुमेन है आपकी, 49% आपकी वुमेन है, ठीक है। तो इस तरीके के फैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है, हम कई बार स्किप कर जाते हैं क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, यहाँ पे हो सकता है आपका 50 हो जाए 51 हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि आपका इस तरीके के फैक्ट्स आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कितना अमाउंट है आपका, यहाँ पे 1500 पर मंथ का आपको अमाउंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और कितना प्रोविजन रखा गया है बजट में, 200 करोड़ का प्रोविजन रखा गया था लास्ट ईयर बजट में, बिकॉज हम अभी इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका प्रोविजन है ये लास्ट ईयर के बजट का आपका प्रोविजन होगा। अभी तक कितनी वुमेन को बेनिफिट मिला है, 35,687, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपने, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्कीम। और अभी तक कितना एक्सपेंडिचर हो चुका है, स्टार्टिंग में जब से स्टार्ट हुई है आप 742 करोड़ टोटल अब तक एक्सपेंडिचर में यूज कर चुके हैं पिछले 3-4 साल में। इतना खर्चा हमारा आ चुका है 742 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो ये वाली फिगर आपने ध्यान रखनी है। ये वाली जो स्लाइड है ये वाली आपकी स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स की। अगेन अगर हम बात करें कि जो आपके वल्नरेबल सेक्शंस हैं ये या फिर जो आपके ऐसे सेक्शंस है एससी हो गया एसटी हो गया आपके, ठीक है। तो इनके लिए क्या है, कुछ आपकी कॉर्पोरेशंस बनाई गई हैं। जो फर्स्ट कॉर्पोरेशन है आपकी दैट इज योर एचपी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सेकंड है आपकी हिमाचल प्रदेश बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन।
थर्ड है आपके पास एचपी माइनॉरिटीज फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये 3 कॉर्पोरेशन स्पेसिफिकली आपकी बनाई गई हैं, ठीक है। जिन आप इन सब टारगेट ग्रुप्स को इनके लिए एक बेसिकली एक वर्कआउट करें, ठीक है, इनके लिए काम करें, ठीक है। तो अब देखते हैं ध्यान से। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था कि अभी तक यहाँ पे क्या है कि जो भी इनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी उसमें इस साल आपकी 0 इनरोलमेंट है इन तीनों में, ठीक है। तो इनको कोई भी इन्होंने इसमें किसी भी बेनिफिशियरी ने अब तक आपका इनरोल नहीं किया है, ठीक है। इसलिए ये वाली सेक्शन आपका क्या था, न्यूज में था। नेक्स्ट आता आपका शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट प्लान, SC DP, ठीक है। अब देखो बेसिकली शेड्यूल्ड कास्ट का भी अलग डेवलपमेंट प्लान होता है आपका, कुछ आपका जो फंड्स है वो आपके सेपरेट रखे जाते हैं इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। सिमिलर टर्म्स पे आपको ट्राइब्स का भी देखने को मिलेगा, जहां पे हम भी ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान की बात करेंगे इसके बाद, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, जो टोटल आपका डेवलपमेंट प्लान है उसमें से जितना परसेंटेज आपका शेड्यूल कास्ट का हिमाचल में, दैट इज 25.19%, उतना ही परसेंट जो है आपका वो रखा जाता है किस चीज के लिए, SC डेवलपमेंट प्लान के लिए, ठीक है। और अगर बाकी कंपोनेंट्स की बात करें तो स्टेट डेवलपमेंट प्लान से कितना रखा गया है, 1829.3935 करोड़। स्टेट और सेंट्रल डेवलपमेंट बजट सपोर्ट की बात करें 1325 करोड़ के आसपास है। और कितना एक्सपेंडिचर हम कर चुके हैं अब तक, ठीक है। ये कंपोनेंट स्टेट का है, ये कंपोनेंट आपका सेंटर का है। और टोटल एक्सपेंडिचर हम 1228 करोड़ अब तक इसके अंडर कर चुके हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। ये आप ग्राफ देख सकते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट होते हैं ग्राफ। यहां पे आपको ट्रेंड पे फोकस करना होता है, जब भी ग्राफ देखोगे हमेशा ट्रेंड पे फोकस करो कि क्या ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ऑलवेज डिक्रीजिंग है, फ्लक्चुएटिंग है। तो अगर आप देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये क्या है आपका, फ्लक्चुएटिंग है। अगर क्वेश्चन आपको आएगा कि जो आपका ये बजट है, जो आपका हमारा हमने बजट प्रोविजन रखा है कि आपका 20-21 से लेके 24-25 तक आपका कॉन्टिन्यूसली क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, ठीक है। तो वो आपकी फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट, ठीक है। बाकी इन वैल्यूज पे भी आपने एक बार नजर रखनी है। हमने ये वाली वैल्यू आपकी लास्ट स्लाइड में देखी थी 1228.21 करोड़, ठीक है। इसके बाद भी आप देखेंगे तो एवरेज आपका 2000 करोड़ के आसपास आपको ये अमाउंट देखने को मिलेगा, ठीक है। जो आपका पीक किया था वो आपका 2304 करोड़ आपका पीक किया था 22-23 में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये ग्राफ को एनालाइज करना होता है। और ट्रेंड हमेशा आप देखो, ठीक है। ट्रेंड के कई बार क्या होता है कि ट्रेंड स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। कितना प्रोविजन किया गया है 25-26 में आपका 638.73 करोड़। और ये आपका पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। अगेन ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। क्योंकि हर साल क्या होता है वहां पे जब शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं वहां पे आपकी परसेंटेज फिक्स होती है, ठीक है, दैट इज 25.19%। और यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। तो पर्टिकुलर 25-26 के लिए आप ये फिगर याद रखेंगे। जब हम बजट आपका कवर करेंगे वहां पे हम इस साल कितना प्रोविजन किया गया है वो फिगर भी आपको वहां पे डिस्कस की जाएगी, ठीक है। तो आपने हमेशा हर सवाल के लिए रेडी रहना है। और ये ईयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप पेपर में जाओगे तो बजट भी आपने पढ़ा होगा और सर्वे भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तब आपका ये ईयर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि कौन ये क्वेश्चन बजट से पूछा है या सर्वे से पूछा है, ठीक है। तो आपने ईयर को स्पेसिफिकली ध्यान में रखना है, ठीक है। कितना एक्सपेंडिचर किया हमने, 234 करोड़ हमने एक्सपेंडिचर किया है। लेकिन ये डाटा है आपका सितंबर तक का, मतलब कि अभी आपके 6 मंथ्स का है। तो ऑलमोस्ट आपका ये सारा यूटिलाइज हो जाएगा। अगेन अगर आप यहाँ पे देखेंगे ट्रेंड, तो ठीक है, कोई आपका पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है, ठीक है। यू कैन सी आपका यहाँ पे कोई भी ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यू कैन जस्ट हैव द वैल्यूज, ठीक है। हाईएस्ट कब है, 23-24 में आपका 723 करोड़ आपका हाईएस्ट वैल्यू थी, ठीक है। और अभी आपका 234 करोड़ का एक्सपेंडिचर हो गया है। और प्रोविजन कितना है आपका, 638 करोड़ का आपका यहाँ पे प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ और आपकी वेलफेयर स्कीम्स, अभी तक हमने पेंशन स्कीम्स वगैरह की बात की है। अब बात करेंगे कुछ और पर्टिकुलर वेलफेयर स्कीम्स की जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अब पहला जो आता है आपका अवार्ड फॉर द इंटरकास्ट मैरिज। ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि अभी आपका ये सरकार ने क्या किया, 50,000 से 2 लाख रुपए आपके यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज के लिए आपको एक इंसेंटिव देने का यहाँ पे ऐलान किया गया था बेसिकली, ठीक है। कि अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है तो गवर्नमेंट उसको 2 लाख पे करेगी, ठीक है, 2 लाख रुपीज पे करेगी। अब यहाँ पे भी ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई अगर अपर कास्ट से शादी करेगी तब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यू मे थिंक कि अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय से शादी करेगा तो वो भी तो आपकी अलग अलग कास्ट है, तो उस केस में नहीं मिलता है। देयर हैज टू बी अ शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, वो ध्यान आपने रखना है, ठीक है। तो उस तरीके की गलतियों में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अमाउंट नया वाले याद रखेंगे 2 लाख, ठीक है, 2 लाख आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है।
5 करोड़ का प्रोविजन है, 493 कपल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 2.18 करोड़ का अब तक क्या है एक्सपेंडिचर हो चुका है। अब बात करेंगे एक हाउसिंग सब्सिडी की स्कीम है आपकी स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट स्कीम है आपकी। तो यहाँ पे SC ST OBC जो बेनिफिशियरीज है जिनकी एनुअल इनकम आपकी 50,000 से कम है, ठीक है, उनको घर बनाने के लिए क्या किया जाता है, आपका इंसेंटिव दिया जाता है, कितना 1.5 लाख, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने कि कितना मिलता है और क्या इसमें आपकी इनकम लिमिट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ऑन दी सिमिलर लाइंस बजट प्रोविजन आप देख सकते हैं, ठीक है, 6 करोड़ का आपका यहाँ पे लास्ट टाइम क्या था, बजट के लिए आपका प्रोविजन रखा गया था। अगेन एक नेक्स्ट और है आपका ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड अलाइड एक्टिविटीज, ठीक है, कि आपके जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें हम स्किल्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं रिलेटेड टू IT एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कोई स्पेसिफिक डाटा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ बेसिकली हम SC ST OBC के लिए फोकस करेंगे, दिव्यांगजन के लिए फोकस करेंगे, सिंगल वुमेन के लिए फोकस करेंगे, और आपकी जो विडोज है उनको बेसिकली यहां पे टारगेट किया जाएगा। एंड दीज ऑल आर योर वल्नरेबल सेक्शंस, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। देन फॉलो प्रोग्राम, अगेन एक इंपॉर्टेंट स्कीम है आपकी। तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल असिस्टेंस आपकी प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे आप टूल्स या कोई इक्विपमेंट कोई टूल्स आप परचेज कर सकते हो, कोई इक्विपमेंट आप परचेज कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को फॉलो करना चाहते हो, ठीक है। तो आपको ट्रेडिशनल ट्रेड्स के लिए 1300 रुपए, ठीक है, और स्विंग मशीन के लिए आपको, सिलाई मशीन के लिए आपको 1800 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। अगेन 1.18 करोड़ का आपका यहाँ पे बजट प्रोविजन इसके लिए रखा गया है, ठीक है। देखो हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हर फिगर याद हो, जो इंपॉर्टेंट और आपकी जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो आपके न्यूज में थे उनको आपने ध्यान रखना है एग्जैक्टली, बाकियों का आपने रफ आइडिया एक बार रखना है, ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो कि कौन सा क्वेश्चन कहां से कौन सी वैल्यू फ्रेम की जाए, ठीक है। तो अभी भी एग्जाम में बहुत टाइम है, तो तब तक आप क्या कर सकते हैं, अभी तक आप इसको रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन कॉम्पनसेशन टू विक्टिम्स अंडर SC ST, ठीक है, जो एट्रोसिटीज एक्ट है आपका, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, उसमें कितना प्रोविजन रखा गया है, अगर कोई आप विक्टिम हो उस चीज के, तो डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द इंसिडेंट, ठीक है, 85,000 से लेके 8.5 लाख 8.25 लाख तक क्या है आपको कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है, ठीक है। अभी तक कितने विक्टिम्स आपके पास, 325 विक्टिम्स अभी तक क्या है आपने रिकॉर्ड की है अपने 9 मंथ्स में, ठीक है। और कितना एक्सपेंडिचर हो चुका है, 2.01 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ का आपका क्या है एक्सपेंडिचर हो चुका है। देन असिस्टेंस टू सिविल सर्विसेज कोचिंग, ठीक है, कि आपको वहां पे हेल्प दी जाती है, ठीक है, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, UPSC CSC का प्रीलिम्स अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको वन टाइम क्या होगा, एक असिस्टेंस मिलेगी, आपको 30,000 रुपए आपको दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि लोग क्या करें कि सिविल सर्विस को एक्चुअली क्या करें, परस्यू करें, उनको एनकरेज करने के लिए। और अगर मान लो किसी को कोई थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए होगी, ठीक है, जहां पे उसके पास हो सकता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना हो, तो उसको भी क्या है एडुकेटली हेल्प मिल सकेगी, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ द ड्रग एब्यूज, ठीक है, ड्रग एब्यूज हिमाचल में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है, और जो चिट्टा आपका है वो काफी तेजी से आपका फैल रहा है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आपके रन होते हैं विद द हेल्प ऑफ द NGOs, ठीक है, ठीक है, बाकी अवेयरनेस कैंपेन से आपके नुक्कड़ नाटक होते हैं, ठीक है। तो हमारा फोकस किसके ऊपर है कि कहीं ना कहीं हम क्या करें कि जो पब्लिक है उसको अवेयर करें, ठीक है। और आप हमेशा न्यूज में देखते होंगे कि कहीं ना कहीं आपको ये न्यूज देखने को मिल ही जाती है, ठीक है। तो कितनी डिमांड प्लेस की थी आपने, 14.95 करोड़ आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा था कि हमें इस चीज के लिए इतना पैसा चाहिए, ठीक है, और एडिशनल ग्रांट्स भी आपने 50 लाख की क्या की है वहां पे आपने पुट फॉरवर्ड की है। ओल्ड एज होम्स के लिए ग्रांट इन एड, ठीक है, जो ओल्ड एज होम्स हैं आपके लिए, ठीक है, जो NGOs रन कराते हैं आपके ओल्ड एज होम्स, ठीक है, या आपके सीनियर सिटीजन सेंटर होते हैं आपके, ठीक है, तो उनके लिए क्या है आपको ग्रांट दी जाती है, ठीक है। 3 करोड़ का आपका बजट का प्रोविजन है और 1.61 करोड़ हम लोगों ने अभी तक यूटिलाइज कर दिए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपकी जो ओल्ड सेक्शन है, ठीक है, जो आपके सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। देन स्कॉलरशिप, अब बात करेंगे जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए क्या क्या स्कीम्स है, क्या क्या स्कॉलरशिप्स है, क्या क्या उनके वेलफेयर के लिए यहाँ पे प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट है आपके पास स्कॉलरशिप टू दिव्यांगजन, ठीक है, जो आपके जिनकी जो भी बच्चे हैं जिनकी डिसेबिलिटी 40% प्लस है आपकी, ठीक है, उनके एजुकेशन के लिए क्या होता है उनको स्कॉलरशिप दी जाती है और ये वेरी करती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फिगर्स आप देख सकते हैं कि कोई डे स्कॉलर होगा तो 625 से लेके 3,750 पर मंथ उसको दिया जाएगा। कोई अगर हॉस्टलर है आपका, ठीक है,
तो 1875 से 5000 पर मंथ दिया जाएगा और बजट में 1.28 करोड़ का प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन उसकी कितनी नीड्स है, ठीक है, एंड ऑल दी अदर क्राइटेरियाज, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इस रेंज में आप वहाँ पे स्कॉलरशिप उनके लिए देख सकते हैं। इंसेंटिव फॉर मैरिज टू पर्सन विद डिसएबिलिटीज, अगर आप किसी दिव्यांग जन से शादी करते हैं तब भी आपको वन टाइम इंसेंटिव ग्रांट दी जाती है, ठीक है। अगर डिसएबिलिटी आपकी 40 से 74% के बीच में है तो उस केस में जो आपको सब्सिडी मिलेगी, जो आपको इंसेंटिव मिलेगा, वो आपको 25,000 रुपए का मिलेगा। और अगर 75% एंड अबव है तो उस केस में आपको 50,000 रुपए का इंसेंटिव वन टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ताकि इंकरेज करने के लिए कि आप लोग या जो भी है, ठीक है, जो भी आपका दिव्यांग जन की भी आपकी मैरिज हो, ठीक है, तो उस हिसाब से बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी तरफ से इंसेंटिव देती है। इंस्टीट्यूशंस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, जो आपके स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, आपके 3 सेंटर्स आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक आपका ढली में है, ठीक है, दैट इज इन शिमला। सेकंड इज योर दरी, दरी आपका धर्मशाला में है। एंड थर्ड इज योर एट सुंदरनगर, ठीक है, तीसरा आपका कहाँ पे, सुंदरनगर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे आपके जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनके लिए कहाँ कहाँ पे हमने एक एजुकेशनल सेंटर खोल रखे हैं, ठीक है। बजट का प्रोविजन भी आप साथ में देखते रहेंगे, इट इज 1.96 करोड़, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, ठीक है, कहां कहां पे आपके, हमीरपुर एंड धर्मशाला में, ठीक है। तो जो दिव्यांग जन से आपके, ठीक है, उनके के लिए क्या है कि उनको काउंसलिंग की नीड हो, ठीक है, सो दे कैन गो देयर। काउंसलिंग के लिए कहां जाएंगे, हमीरपुर एंड धर्मशाला। तो जहां भी लोकेशन स्पेसिफिक कोई चीज आती है वहां पे आपने ध्यान रखना है कि आप उसको याद कर लें, ठीक है। रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल क्योर्ड पर्सन, ठीक है, अगर कोई मान लो मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है, वो रिकवर होता है, ठीक है, तो उसके लिए कहां पे वो रिहेबिलिटेशन पे जाएगा, ठीक है, कहां पे काउंसलिंग उसको मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका विद द हेल्प ऑफ एनजीओज है। 2 सेंटर आपको ध्यान में रखने हैं, फर्स्ट इज एट कुनिहार एंड सेकंड इज एट नागचला मंडी, ठीक है। तो जहां तक मेंटली इल पर्सन के रिहेबिलिटेशन की बात है तो आपको कुनिहार और नागचला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगेन एक आपका यूडीआईडी कार्ड बनता है, दैट इज यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपको एक इन सब स्कीम्स के लिए आपका यूडीआईडी नंबर लगता है बेसिकली, ठीक है। तो ये कार्ड का भी काफी चल रहा है आपका कि हाँ, हर डिसेबल्ड पर्सन के पास उसका यूडीआईडी नंबर होना चाहिए, ठीक है। देन दैट इज वेरी वेरी सिक्योर वे, ठीक है, कि जो आपका बेनिफिशियरी है वो आपका इजिली इन स्कीम्स को अवेल कर पाए, तो वहां पे आपको ये बेनिफिट हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे फेस्टिवल ग्रांट की, ठीक है, जब भी कोई त्योहार आता है बिकॉज खर्चा होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके सेंटर्स हैं, जो आपके ओल्ड एज होम्स हैं या जो फिर आपके स्पेशल होम्स हैं आपके हिमाचल में, वहां पे क्या होता है, पर रेजिडेंट आपके 500 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। 500 इज पेड पर रेजिडेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। अगर 25 रेजिडेंट आपके रहते हैं जो आपका सेंटर है उस सेंटर को आपका 5,000 रुपया दिया जाता है, ठीक है। और अगर 25 से ज्यादा लोग रहते हैं तो सेंटर को दिया जाता है आपका 10,000। 3 वैल्यूज याद रखनी है, जितने इंडिविजुअल उतने इंडिविजुअल्स को आपको 500 पे करना पड़ेगा। अगर 25 से कम लोग रहते हैं आपके तो आपको 5,000 मिलेगा सेंटर को। अगर 25 से ज्यादा लोग रहते हैं तो आपको 10,000 रुपए की फेस्टिवल ग्रांट दी जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की, ठीक है। तो यहाँ पे 2011 में आपका एक डिपार्टमेंट बेसिकली एस्टेब्लिश किया गया था, दैट इज द डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। किस आपके डिपार्टमेंट के अंदर है आपके डायरेक्टरेट, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर है, ठीक है। तो ये जो होता है स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन में आपके फैक्ट्स होते हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन इसकी मॉनिटरिंग करता है। अब बात करेंगे इन स्कीम्स की, हम कुछ बात कर भी चुके हैं, ठीक है। प्यारी बहना सुख सम्मान निधि, ठीक है, 1500 हम बात कर चुके हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्यादान 51,000 बात करेंगे आगे। विडो मैरिज के लिए 2 लाख वी हैव डिस्कस्ड। शगुन योजना आपकी 31,000, ठीक है। अगेन यहाँ पे बेनिफिशरीज आप देखते जाएंगे। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, ठीक है, 21,588 चिल्ड्रंस आर बीइंग कवर्ड। देन कुछ स्कीम्स है आपकी आगे कवर होगी, मिशन वात्सल्य, सुख आश्रय, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, पोषण और PMMVY, ठीक है। अगेन आगे डिस्कस करेंगे, बट ये मेन आपकी जो इंपॉर्टेंट 5-10 स्कीम्स है ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये आपकी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहां पे आपको इनको मेंशन करना पड़ता है, और प्री में भी ये आपकी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, इनका आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी
वेलफेयर ऑफ द वुमेन चाइल्ड एंड गर्ल, ठीक है। तो पहला बात आती है आपकी स्टेट होम कम प्रोटेक्टिव होम, ठीक है। तो कहाँ पे है आपका हिमाचल का होम कम प्रोटेक्टिव होम, क्वेश्चन भी आता है आपका मशोबरा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी आपकी विडोज है, डिजर्टेड वुमेन्स है, ठीक है, या जो वुमेन आपकी डिस्ट्रेस में, इट कैन बी मेंटल डिस्ट्रेस ऑल्सो, या फिर जो आपकी डिसेबल्ड वुमेन है, मेंटली चैलेंज वुमेन है, वो यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पे उनको शेल्टर मिलेगा, फूड मिलेगा, क्लोथिंग मिलेगा, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन। हम उनकी काउंसलिंग करके उनको वापस नॉर्मल सोसाइटी में भेज दिया करेंगे, ठीक है। अभी कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पे? 16, ठीक है। तो कितना मिलता है आपको, कितनी हेल्प मिलती है, कितना असिस्टेंस मिलता है आपको फाइनेंशियल? 25,000 पर वुमेन आपको यहाँ पे दिया जाता है। मैरिज होती है तो मैरिज में आपको 51,000 का आपको देखने को मिलता है। एंड रेस्ट आर योर बजट प्रोविजंस एंड योर हाउ मच अमाउंट वी हैव यूटिलाइज्ड, ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, कितना कितना बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। 25,000 पर वुमेन और मैरिज के लिए 51,000। नेक्स्ट क्या है? वन स्टॉप सेंटर्स, ठीक है। ओएससीज की बात कर लेते हैं एक बार। ये आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंटर का भी इसमें पैसा आता है और आपका स्टेट भी यहाँ पे पैसा लगाता है, ठीक है। अगर कोई वुमेन आपकी वायलेंस से पीड़ित है, उसको मेडिकल एड की नीड है, उसको लीगल एड की नीड है, ठीक है, उसको काउंसलिंग चाहिए, उसको इमरजेंसी में हेल्प चाहिए, शी कैन गो टू दी वन स्टॉप सेंटर, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आपको क्या मिलेगा? एक वन स्टॉप सेंटर आपको देखने को मिलेगा, प्लस एक रामपुर में एडिशनल है। मतलब टोटल 13 है आपके 12 डिस्ट्रिक्ट में और एक आपका रामपुर में। क्लियर? तो ये आपने ध्यान रखना है। ओएससीज कहां पे है आपके? हर डिस्ट्रिक्ट में है, प्लस रामपुर में है। और जहां बात करेंगे हम स्टेट होम कम प्रोटेक्टिव होम की, तो वो आपकी कहां पे? वो आपका मशोबरा में आपको देखने को मिलेगा। अगेन एक बात का आपको सुना होगा नाम, ठीक है, सक्षम गुड़िया बोर्ड बोर्ड, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है आपका, जो आपकी गर्ल्स है उनकी प्रोटेक्शन और अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड एडोलसेंट गर्ल्स, ठीक है, उसके लिए आपका ये बोर्ड बनाया गया था आफ्टर दैट फेमस इंसिडेंट इन हिमाचल, ठीक है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमेशा न्यूज में रहता है कि बच्चे कई बार बाहर ट्रिप पे भी गए, ठीक है, उनकी हेल्प की जाती है फाइनेंशियली, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स केयर एंड प्रोटेक्शन टू ऑर्फन्स, सेमी ऑर्फन्स, अबेंडेंड, कोई बच्चे अगर छूट गए किसी के, ठीक है, छोड़ दिए किसी ने, कोई ऐसे ही आपका जिनका कोई गार्जियन नहीं है आपका, ठीक है, सरेंडर्ड, स्पेशली एबल्ड, ठीक है, किसी भी तरह के बच्चे जो है आपके बेसिकली ऑर्फन्स के लिए आपकी स्कीम रन की गई थी। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? आपका जो सारा जो खर्चा है बेसिकली वो गवर्नमेंट रन करती है अंडर दिस स्कीम। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और इसकी बात करें तो 101 करोड़ का कॉर्पस है, अगेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कितने बेनिफिशियरीज है? 4131 बेनिफिशियरीज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बजट प्रोविजन कितना है? 35 करोड़ का। और कितना यूटिलाइज किया गया आपका? 25 करोड़ का आपका यहाँ पे यूटिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। मिशन वात्सल्य स्कीम, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्कीम है आपकी। ये आपकी चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है फॉर चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, ठीक है। अगेन जो आपकी चाइल्ड को लेके एक इंपॉर्टेंट स्कीम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगेन इसको आप देख सकते हैं, वेरी वेरी फैक्चुअल, ठीक है। जैसे आपके 61 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है दैट यू कैन रिमेंबर, ठीक है। कितने बेनिफिशियरीज है? 1246 है आपके। फोस्टर केयर और स्पॉन्सरशिप कितने बच्चों को दी गई है? 32227। आफ्टर केयर सर्विस कितने बच्चों के लिए है? 1117, ठीक है। कितना बजट है? 61 करोड़ और 29 करोड़ आपका यूटिलाइज किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत आपने फैक्ट्स रखने यार, जहाँ पे मेन फैक्ट क्या है आपके पास, कितने आपके पास चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं? आपके पास 61 है। अगेन नेक्स्ट स्कीम जो है आपके लिए, दैट इज अगेन अ रिहैबिलिटेशन स्कीम फॉर द माइनर विक्टिम ऑफ रेप एंड चाइल्ड अब्यूज। इट इज वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करते हैं, रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं, ठीक है, जो आपके माइनर विक्टिम्स होते हैं इस पूरे प्रकरण में, ठीक है। कितना मंथली असिस्टेंस मिलता है? जब तक कोई 21 साल के नहीं हो जाते हैं उनको 7500 का अमाउंट दिया जाता है, ठीक है, आपका 7500। यह ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। तो 384 बेनिफिशियरीज आपको यहाँ पे इस साल पे देखने को मिलेंगे। आंगनवाड़ी सर्विस की बात कर लेते हैं, अगेन इसमें कुछ ज़्यादा बताने की नीड नहीं है, ठीक है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के लिए है, आपका इम्यूनाइजेशन के लिए, ठीक है, जो आप बच्चों के लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स आपके दिए जाते हैं, ठीक है। 129 करोड़ सरकार ने अब तक क्या किया यहाँ पे, आपको यहाँ पे डिक्लेयर, आपके यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है, ठीक है। अगेन जितने भी सेंटर्स हैं आपके, उनको आंगनवाड़ी कम प्री स्कूल आपका डिक्लेयर किया गया है, कब से? अप्रैल 2025 से, ठीक है। अगेन पूछ सकते हैं कि सारे आंगनवाड़ी को किया गया? हाँ, इट इज ऑल दी आंगनवाड़ी को अब आपका आंगनवाड़ी कम प्री स्कूल कहा जाएगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और बाल पोषाहार टॉप अप योजना, अगेन जो आपकी मिड डे मील्स की स्कीम थी, उस पे गवर्नमेंट ने क्या किया?
कि सरकार ने कहा कि हम क्या करेंगे, टॉप अप करेंगे न्यूट्रिशन को, ठीक है। तो कुछ दिनों में, कुछ में क्या था, आपको कुछ दिन एक्स्ट्रा फ्रूट्स मिल जाते थे जो पैसा आपकी स्टेट गवर्नमेंट देती थी, ठीक है। अगेन न्यूट्रिशन टू चाइल्ड 6 मंथ टू 6 years, ठीक है, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स एंड सीवियरली माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रंस, ठीक है। अगेन तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, नॉट लिंक टू दैट, नॉट लिंक टू द योर बेसिकली मिड डे मील, मतलब कि यहाँ पे आपको टॉपअप दिया है, जो गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा टॉपअप है आपका, क्योंकि टॉपअप स्कीम आपकी बेसिकली ये मिड डे मील में भी रन करती है, ठीक है। इस हिसाब से जो बच्चे होते हैं उनको कुछ दिन पे आपको एडिशनल फ्रूट्स दिए जाते हैं, ठीक है। और सिमिलर टर्म्स जो आपके यहाँ पे 6 मंथ से 6 साल के बच्चे हैं या जो आपकी लैक्टेटिंग प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनके लिए क्या होता है, आपका टॉपअप न्यूट्रिशन को एडिशनल न्यूट्रिशियस फूड आपका यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अगेन बेनिफिशरीज आप देख सकते हैं कितने कितने बेनिफिशरीज हैं, तो और बजट प्रोविजन भी आपका काफी आप देख सकते हैं कि आपका 71 करोड़ का आपका बजट प्रोविजन है सेंटर का, स्टेट का 7.90 करोड़ है, और 21 करोड़ का हमने क्या किया है, टॉप अप किया है, ठीक है। तो टॉप अप आपका 2 फील्ड में है, एक आपका आंगनबाड़ी की फील्ड में है और एक आपको मिड डे मील स्कीम में भी टॉप अप देखने को मिलेगा, ठीक है। स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट स्कीम है। यहाँ पे आपकी हेल्थ को लेके काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, ये आपका चंबा में इंपॉर्टेंट स्कीम है, सिर्फ आपकी चंबा में आपकी ये इंप्लीमेंट की जाती है, ठीक है। तो जितनी भी आपकी गर्ल्स हैं उनको बेसिकली आयरन सप्लीमेंट और बाकी चीजें जो होती हैं वो आपकी प्रोवाइड यहाँ पे की जाती है, ठीक है। एज 14 to 18, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, 14943 गर्ल्स है आपकी, ठीक है, यहाँ पे। और बजट प्रोविजन कितना है आपका, 4.78 करोड़ और 2.32 करोड़ हमने यूटिलाइज कर दिया है। उसके अलावा कुछ और स्कीम्स है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, 51,000 का क्या है आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। कहाँ किसको मिलेगा, जो इकोनॉमिकली वीकर और वल्नरेबल फैमिलीज है, और जहाँ पे या तो फादर आपका मतलब कि या तो डिसीज हो चुके हैं, या वो किसी काम या फिर कुछ डिसेबिलिटी की वजह से वो किसी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपको दिया जाएगा। विडो रीमैरेज की बात कर ली हमने, पढ़ लिया है, 2 लाख का आपको यहाँ पे दिया जाएगा विडो से शादी करने के लिए, ठीक है। देन इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए बेसिकली जो आपकी डेस्टिट्यूट हैं, जो आपकी बेसिकली दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड देयर एजुकेशन, तो उनके लिए आपको ये इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना को आप देख सकते हैं, ठीक है, जहां पे उनको हेल्प की जाती है अप टू एज ऑफ 27 ईयर्स। विशेष महिला उत्थान योजना, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेशली आपकी सेक्स वर्कर्स होगी आपकी, ठीक है, उनको स्किल और वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा क्या करते हैं कि वो वापस सोसाइटी में जाके एक अच्छा जो आपका प्रोफेशन है उसको अडॉप्ट कर पाए, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने। और 3,000 पर मंथ का क्या है आपका स्टाइफंड दिया जाता है, और टेस्ट फीस कितनी है आपकी, 800 रुपए की टेस्ट फीस भी आपकी यहाँ पे दी गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगेन इंडिया की फ्लैगशिप प्रोग्राम है, क्यों है, बिकॉज यहाँ पे आपका दिक्कत होती थी फीमेल इन्फेंटिसाइड की, ठीक है। तो उसी चीज को कवर अप करने के लिए, क्योंकि अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें जो 0 से 6 ईयर्स तक है, उसमें आपका डिक्लाइन देखा गया था लास्ट 2 सेंसस से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि जेंडर बाइस आपको देखने को मिलता है, सेक्स सिलेक्शन होता है, और फीमेल इन्फेंटिसाइड के केसेस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उस केस के लिए आपका एक अवेयरनेस कैंपेन है। देन बेटी है अनमोल योजना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि कहीं ना कहीं गर्ल चाइल्ड को लेके आप सोसाइटी में क्या करें, एक पॉजिटिव माहौल बनाएं, ठीक है। गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करें, ठीक है। स्कॉलरशिप दी जाए आपकी बीपीएल फैमिलीज के लिए, ठीक है। तो ये सारे आपकी जो मेन स्कीम्स है वो आप ध्यान में रखेंगे। मुख्यमंत्री शगुन योजना, ठीक है, और हम बाद में पढ़ेंगे कि आपकी कन्यादान और शगुन योजना को मर्ज कर लिया गया है, ठीक है। वो हम बजट में कवर करेंगे बिकॉज इस बार आपका ये अनाउंस हुआ था, ठीक है। सो इट प्रोवाइड 31,000 फॉर द मैरिज फॉर बीपीएल फैमिलीज, ठीक है। जो बीपीएल फैमिलीज है उनकी लड़कियों की शादी जब होती है तो वहां पे आपको 31,000 रुपए दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। देन नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या है कि जो आपकी अगर कोई प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर है जो कि आपका काम नहीं कर पा रही है, जो अपने जॉब पे नहीं जा पा रही है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पार्शियल वेज कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, ठीक है, कि ताकि वो पहले बच्चे की हेल्थ का ध्यान दे, ठीक है। और जो वो उसको जॉब लॉस हुई है, ठीक है, जो वो अपने वेज नहीं ले पा रही है, उस वेज को भी हम पार्शियली क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या करेंगे, इसके अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड भी गर्ल चाइल्ड के लिए आपका डेवलप किया जाएगा, ठीक है। और साथ में आप देख सकते हैं फर्स्ट चाइल्ड पे इंस्टॉलमेंट, सेकंड चाइल्ड पे भी आपकी इंस्टॉलमेंट यहाँ पे दी जाती है। और ये सारे प्रोविजन है आपके, जो आप देख सकते हैं कितना बजट है और कितना हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया है, ठीक है। देन पोषण अभियान, अगेन आपका न्यूट्रिशन को लेके है, आप न्यूज में पढ़ते होंगे, पोषण वीक मनाते हैं, पोषण माह हम लोग क्या करते हैं वो उसको भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो पोषण माह हो गया, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक हो गया, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स आपके कंडक्ट किए जाते हैं अगेन अंडर दिस पोषण अभियान, ठीक है।
और 25-26 की बात कर ले अगर, ठीक है, 38 करोड़ के आसपास का आपका बजट प्रोविजन था, और अभी तक हम यहाँ पे 30 करोड़ क्या कर पाए हैं, खर्च कर पाए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंडिचर आपको देखने को मिलेगा। वो दिन योजना, ठीक है, अगर इस स्कीम की स्पेसिफिकली बात करें तो ये आपकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट को लेकर टारगेट की गई है, ठीक है। एनीमिया रिडक्शन भी इसका क्या है आपका काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पैरामीटर है। 3 पैरामीटर है, एक आपकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एनीमिया रिडक्शन, थर्ड क्या, फर्स्ट 1000 डेज ऑफ अ चाइल्ड, ऑलमोस्ट 3 साल, ऑलमोस्ट 3 साल तक चाइल्ड के लिए, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे फोकस रहने वाला है, ये 3 कैटेगरीज अंडर वो दिन योजना, ठीक है। और इसको स्कीम को रन करते हैं हेल्थ एंड योर आयुष डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने यहाँ पे क्या क्या आपके टारगेट ईयर है, ठीक है, क्या क्या टारगेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे मेंस को लेके कुछ आपके कंपोनेंट्स इस बार ऐड हुए हैं, हम उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या स्टेट लेवल पे इश्यूज और चैलेंजेस हमारे को देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्या है, हाई डिपेंडेंसी ऑन दी सोशल सिक्योरिटी पेंशन। अगर आपने देखा होगा 5 लाख जो फर्स्ट फिगर थी हमारी ओल्ड एज पेंशन की, जो 5 लाख आपका अमाउंट है, ठीक है, 5 लाख से भी ज्यादा जो आपके एल्डर्स हैं वो उनको पेंशन दी जाती है। तो आप खुद सोच सकते हैं, ठीक है, जहां पे हमारी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन आपकी 75 लाख के आसपास है, उसमें से 5 लाख को आपको पेंशन पे करनी पड़ रही, तो कितना बड़ा आपके लिए बर्डन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके साथ में क्या है, फिजिकल बर्डन भी प्रोड्यूस करता है। सेकंड है ग्रोइंग एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर स्टेट्स, ठीक है, अगेन जो आपकी पेंशन पे कितना खर्चा है, अगर आप स्टार्टिंग की स्लाइड्स में जाके देखोगे यू विल फाइंड कि 622 करोड़ आप अप्रोक्सीमेटली खर्च कर रहे हैं, ठीक है, टिल दिसंबर 25, ठीक है। और हिमाचल के लिए अमाउंट काफी ज्यादा है, ये आपने ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं हमारा डिपेंडेंस बढ़ता जा रहा है। गैप्स इन चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है, कितने माल न्यूट्रिशन है, 2.70 लाख चिल्ड्रन है जिनमें से, और आपका 1489 क्या है, सीवियरली माल न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो ये आपको फिगर्स दिखा रही है किस हिसाब से जो आपका न्यूट्रिशन है वो ग्राउंड लेवल पे आपका रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है। और बात करेंगे लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप आउटकम्स की, तो आपकी जो कुछ स्कीम्स मैंने कही थी, जो आपकी कॉर्पोरेशन थी, जो आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स थी, उसमें से आपकी कुछ स्कीम्स में जीरो इनरोलमेंट है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इफेक्टिव तरीके से क्या कर रहे हैं, इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास प्रोविजंस है लेकिन हम उस प्रोविजंस को इजिली यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वुमेन वल्नरेबिलिटी ड्यू टू टेरर एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, अगेन ये हिमाचल स्पेसिफिक आपको चीज देखने को मिलेगी। राइजिंग ड्रग अब्यूज है आपका, और चैलेंजेस कहां पे रहते हैं, हमेशा आपके इंप्लीमेंटेशन पे और आपकी मॉनिटरिंग पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक की बात करें तो हमें नीड है कि हम लोग वन स्टॉप वुमेन जो हमारी स्कीम थी हम उसको एक्सपेंड करें। अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कहां है आपकी, देखो हमने कहा था कि 12+1, 12 डिस्ट्रिक्ट और एक आपका रामपुर, ठीक है। अब डिमांड क्या है कि कुछ एडिशनल एरियाज में भी हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड है आपके पास नीड फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ सर्विसेज फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। 3 जगह मैंने आपको बताई थी, शिमला की ढली, धर्मशाला, और मंडी के आपका सुंदरनगर, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है कि अब बात हो रही है आपकी कि हमारे पास सिर्फ इन्हीं 3 जगह पे क्या है आपके सेंटर्स हैं, they should also be expanded, ठीक है। अगेन इंप्लीमेंटेशन गैप्स इन ट्राइबल एरिया, हाई वल्नरेबिलिटी इन ऑल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन ओनली इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चंबा, ठीक है। चंबा इकलौती आपकी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल की जो आपकी एस्पिरेशनल है, ठीक है। लिमिटेड रिहेबिलिटेशन सर्विस फॉर द मेंटली इल पर्सन, अगेन 2 जगह थी आपके पास, कुनिहार एंड नागचला, ठीक है। तो अब यही बात हो रही है आपकी, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्या है कि सिर्फ 2 ही लोकेशंस हैं, तो कुछ स्कीम्स को हमें और उनका आउटरीच बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो बेटर इंप्लीमेंटेशन की बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ड्रग अब्यूज अवेयरनेस की पूरी स्टेट वाइड आपको दिक्कत है, तो आपको फोकस करना पड़ेगा। और आंगनबाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा क्या है, ओवर डिपेंडेंस है, लेकिन हमने क्या किया, इनको कन्वर्ट कर दिया है। अब हमने कन्वर्ट तो कर दिया उसको प्री स्कूल में, लेकिन उसके लिए हमें एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज अपने एग्जॉस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें वहां पे कुछ इंफ्रा भी आपका अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम हमें क्या करना है, बेसिकली वी हैव टू मूव बियॉन्ड स्कीम सेंट्रिक मॉडल्स, कि हम स्कीम्स बना देते हैं, वो मॉडल से बात नहीं चलेगी, फ्रॉम स्कीम्स टू आउटकम। यहाँ पे आउटकम बेस्ड आपको चीजें देखनी पड़ेगी कि जो हम चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो हम टॉपअप योजना अपना रहे हैं, उस टॉपअप से क्या कुछ माल न्यूट्रिशन में फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो उस सारे पैरामीटर्स को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही क्या होगा, हमारी ट्रू एम्पावरमेंट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो दीज आर द वे फॉरवर्ड एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर योर मोस्ट रेलेवेंट फॉर द प्री एग्जाम, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। सो अगर आपको फिर से रिवाइज करना हो, यू कैन अगेन रिवॉच दिस वीडियो, ठीक है। और ये आपको स्मॉल टाइम में भी रिवीजन में हेल्प करेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।